हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट। और आज हम अपने पावर पॉइंट में क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। आपने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारा ऑफिस ऑफिस बटन है उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ओपन, न्यू, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और आज हम अपने होम टैब के अंदर आने वाले जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनका यूज करना सीखेंगे वन बाय वन। उनका विद प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, कैसे हम उनका यूज करते हैं, कैसे उनको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है, चीज़ों को किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देन अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे सीखने में। और ये हमारे पावर पॉइंट की थर्ड वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। देन वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं अपने होम टैब को। तो होम टैब के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग वाला ग्रुप दिखता है। मतलब टोटल 6 हमारे पास ग्रुप होते हैं। मतलब हमने अपने होम टैब को 6 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला है क्लिपबोर्ड, सेकंड है स्लाइड्स, थर्ड है फॉन्ट, फोर्थ है पैराग्राफ और फिफ्थ है ड्राइंग, एंड तो लास्ट है जो हमारा सिक्स्थ है वो है एडिटिंग। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं कुछ चीज़ें, और ये तो बेसिक होता है जो आप सभी को आना चाहिए, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कट कॉपी पेस्ट वाला, तो हम इसे अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉन्ट वाला। मतलब जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, एंड वन बाय वन हम आपको क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे जैसे आपके पास ये होगी तो आपके पास सबसे पहली चीज़ें आती हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। अगर आप न्यू स्लाइड भी लेना चाहते हो तो न्यू स्लाइड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइड वाला जो ऑप्शंस होता है वो। तो स्लाइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड में आप यहाँ से किसी भी स्लाइड को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसी चाहिए तो आपको ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगी, जो पहले वाले से दूसरी वाली आएगी क्योंकि आपने न्यू स्लाइड को सेलेक्ट किया है। देन इसके नीचे होता है डुप्लीकेट। आपको स्लाइड चाहिए जो सेलेक्टेड है वैसी, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो। स्लाइड ले सकते हो बाई आउटलाइन, आउटलाइन के थ्रू। और यहाँ पे रिव्यू साइड्स भी होती हैं, तो यहाँ स्लाइड्स भी होती हैं, तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको नहीं लेनी है, अभी हमारे पास 2 काफ़ी हैं। तो पहली वाली को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेकंड वाली को ऑप्शन कर ओपन कर सकते हैं। देन इसका हम क्या कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट की मदद से लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए अभी कैसा दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, और यहाँ पे आपको दिखते हैं 6 ऑप्शंस जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। पहला होता है इंसर्ट टेबल का। अगर आपको टेबल यूज़ करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन चार्ट बनाना है तो चार्ट, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट। और ये क्या होती है, इंसर्ट मीडिया क्लिप। अगर आप मीडिया क्लिप क्लिप्स का भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सॉरी, वो गलती से गलत निकल जाता है मुँह से। देन हमारे पास देखने को मिलते हैं 6 ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे लेआउट्स में, लेकिन सब में नहीं देखने को मिलते। जैसे ब्लैंक में, टाइटल स्लाइड में, सेक्शन हेडर में, टाइटल ओनली, तो ये सारी इनमें नहीं मिलते। नॉर्मल जो हमारी बड़ी बड़ी स्लाइड हैं आपको दिख रही होंगी, इनमें आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रीसेट का। तो आप इससे क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो चीज़ों को। देन अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट हो गई, ये देखिए पहली वाली रहेगी बस। अब हम देखते हैं कि आप इसमें जैसे कुछ भी आपने क्लिक किया, लहर। अब आप चाहते हो कि ये जो लिख रहा है वो थोड़ा इसकी जो साइज़ है वो हो जाए बड़ी, तो आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ पर जाकर आपको फ़ॉन्ट साइज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपको कितना बड़ा रखना है और कितना छोटा रखना है। तो ये यहाँ पे इतना छोटा हो गया,
अब ये नॉर्मल हो गया। अब आपको बड़ा रखना है तो बड़ा भी रख सकते हो। देन अगर आप चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का भी यूज कर सकते हो। तो इंक्रीज करोगे तो बढ़ेगा एंड देन डिक्रीज करोगे तो होगा। मतलब आप यहाँ से जान सकते हो कि अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से भी, और डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखते हैं, अगर आपको यही आपको फॉन्ट जो है वो बोल्ड करना है, थोड़ा मोटा दिखाना है, तो आप क्या करोगे, इसकी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इसका यूज कर सकते हो। बाकी आपको फॉन्ट में ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन है इसको कर देना है क्लिक। तो ये हमारा येलो कलर्स में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा दिखाता है कि आपका जो बोल्ड है वो क्या हो गया है, इस टाइम शो करवा रहा है। आपका जो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है। तो बोल्ड या फिर इटैलिक, अंडरलाइन, साइज आपको बढ़ानी है, ये सब चीजें आपकी क्या होंगी, सेलेक्ट करने के बाद ही होंगी। और मैं आपको बता दूं, फॉन्ट पैराग्राफ, फॉन्ट और पैराग्राफ में जितनी भी चीजें होंगी वो ज्यादातर क्या होंगी, सेलेक्ट होकर होंगी। इसमें जो 3 टैब्स होती हैं वो ज़्यादातर सेलेक्ट होकर आती हैं। कैसे, देखिए, क्लिपबोर्ड वाली, फॉन्ट वाली और पैराग्राफ वाली, ये जो 3 ग्रुप्स हैं आपके, इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद ही चीज़ें आपको शो होने लगेंगी, नहीं तो ये शो नहीं होंगी। अब अगर आप चाहते हो इटैलिक हो जाए, थोड़ा टेढ़ा देखने को मिल जाए, तो आप क्या करोगे, इटैलिक का यूज़ करोगे। बाकी Ctrl+I का यूज़ कर सकते हो। ये देखिए लहर थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। अगर आप इसे सीधा करना चाहते हैं तो फिर से क्लिक करिए और ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हो अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन हो जाएगी। अब जैसे कि आपने कुछ भी लिखा है, यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैंने नेम लिख लिया है एक। अब आप क्या चाहते हो, यहाँ पे ये जो नेम है ये आपका हो जाए, कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। कट जाए मतलब इसके स्ट्राइक हो जाए, तो स्ट्राइक थ्रू का यूज करके इसे हम नोटबुक की तरह कैंसिल कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। देन हमारा ये नेक्स्ट होता है ऑप्शन। आप इसका क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया और हम इसका यूज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट शेडो, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में शेडो लगा सकते हो। अब आप पीछे देखोगे ना, तो इसकी जो है वो शेडो आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये थोड़ा ग्रे ग्रे कलर में आपको दिख रही होगी यहाँ पे टेक्स्ट शेडो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शेडो को देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें, मान लीजिए अब हमें क्या करना है, आपको करना है कि ये जो देखे वो थोड़ा सा, ये इस टाइम क्या है, हमारा जो लेटर्स हैं, हमारे जो इसमें लेटर्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, वो क्या होते हैं, ये थोड़े नॉर्मल दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये टाइटली दिखें तो ये इसको टाइटली कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आप चाहते हो कि ये बहुत पास हो तो ये देखिए बहुत पास आ गए। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़े लूज हो जाएं, थोड़े दूर दूर देखें, तो आप लूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा लूज हो जाए तो वेरी लूज कर देना है, ठीक है। तो अब ये काफी ज्यादा जगह ले चुके हैं। देन अगर आपको मोर स्पेस कोई और जरूरत हो तो यहाँ से भी आप अपने स्पेस को यूज कर सकते हो, राइट। तो इस टाइम मैं कर देती हूँ इसे नॉर्मल। देन हमारा नेक्स्ट होता है केसेस वाला। जैसे अब मैं एक चीज ले लेती हूँ, इसे मैं यहाँ से काट देती हूँ एंड देन यहाँ पे लिखती हूँ, और लिखने से पहले मैं अपने स्ट्राइक थ्रू को कर देती हूँ, मतलब शो नहीं करवाती, उसे अनेबल कर देती हूँ। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये हमारा लिख गया ही इज अ गुड बॉय। एंड देन हम इसे करेंगे सेलेक्ट, क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे सेंटेंस केस में कर सकते हो। कैसे, आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब नॉर्मल होगा। तो इस टाइम सेंटेंस के थ्रू ही लिखा हुआ है तो मैं इसे बाद में करूंगी। अगर आपको ये सारे वर्ड्स इसमें छोटे चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो आप इसका यूज करोगे। तो आप देख सकते हो ही जो है वो भी हमारे स्मॉल लेटर में हो गया, बाकी सब भी स्मॉल लेटर में। अगर आप अपर केस में करना चाहते हो तो अपर केस में हो जाएंगे। कैसे दिखेगा आपको, ये सभी वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए सभी जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। देन कैपिटल मीन्स क्या होगा, आपके हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा, और बाकी जो होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए होंगे। तो जैसे हमने क्या, तो देखिए ही कैपिटल लेटर में है और ई जो है वो स्मॉल लेटर में। इसी तरीके से आई जो है वो कैपिटल लेटर में और एस स्मॉल लेटर में। इसी तरीके से ए तो ए होता है। देन गुड का जी जो है वो कैपिटल लेटर में और बाकी सब
स्मॉल लेटर में। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज का यूज कर सकते हैं। देन होता है टुगल केस, और टुगल केस में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होगा और बाकी सब कैपिटल लेटर में। कुछ इस तरीके से, जैसे ही कैपिटल स्मॉल लेटर में, बाकी सॉरी एच जो है वो कैपिटल स्मॉल लेटर में, और जो ई लिखा हुआ है वो हमारे क्या है, कैपिटल लेटर्स में है। आई स्मॉल लेटर में और एस जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर में। जी जो है वो स्मॉल लेटर में और बाकी सब कैपिटल लेटर में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देन सेंटेंस केस करेंगे तो ही जो पहला होगा सेंटेंस का वर्ड वो कैपिटल होगा, बाकी सब नॉर्मल जो सेंटेंस में लिखा जाता है उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन अगर आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। देन हमारा नेक्स्ट होता है कि अब आपको ये जो आपने लिख रखा है वो क्या चाहिए आपको, सबसे पहले हम देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो हमने इसको कर दिया डिलीट नॉर्मल। अब हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कर ली है बुक, एंटर, पेन, एंटर, इरेजर, एंटर, शार्पनर, शार्पनर, एंटर। बस काफी है इतना। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसे करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, अब आपको कोई लिस्ट बनानी है बाय द थ्रू ऑफ द बुलेट्स, तो बुलेट्स का यूज कर सकते हो, यहाँ से किसी भी बुलेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बुलेट्स होती हैं, इसका यूज कर सकते हो। अब ये क्या है, ये हमारा मिडिल वाले में आ रहा है, सेंटर में लिखा हुआ है, इसीलिए एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे, अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आ जाएंगी। अगर राइट में करना चाहो तो राइट में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये राइट, फिर क्या होंगी, ये राइट हैंड साइड से शुरू होंगी, देखना। अगर आप लेफ्ट से करोगे तो लेफ्ट से आपको देखने को शुरू होंगी। अगर आप जस्टिफाई पे करोगे तो चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी, क्योंकि ये जो होती हैं ये थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। हम इसे करते हैं लेफ्ट साइड में ही। देन अगर आपको इसका बुलेट्स यूज नहीं करने, नॉर्मल नंबरिंग यूज करनी है, तो आप रोमन नंबर्स का यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है डिक्रीज लिस्ट लेवल एंड इंक्रीज लिस्ट लेवल। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट का क्या कर सकते हो, लेवल बड़ा या फिर घटा सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि ये आ गया है, अब मैं चाहती हूँ कि ये इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना चाहते हैं हम इसे, तो इस पे जाके हम करेंगे क्लिक। तो हमने ये कर लिया है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा है, अब एक और चीज सुन लीजिए, जैसे कि मैंने अभी एक एंटर किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली ई आ रहा है, क्योंकि वो जो है वो सारी चीजें आपकी सेलेक्टेड हैं। अगर आप इसे अनेबल कर, मतलब इसे शो नहीं करवाना चाहते तो उस पर एक और बार क्लिक आपको करवा देना है, राइट। तो अब हम क्या कर चाहते हैं कि हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो हम अपने नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं चीज़ें, हम इसको कर देते हैं कैंसिल एंड एमएस वर्ड पे आते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है हमें पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिया एंड कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद हम यहाँ से ये लिया है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी। अब ये मैंने कैसे किया ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो साइज है उसको डिक्रीज कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं सबसे पहले। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा आसान होती हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, ये वन बाय वन मैं आज इसी वीडियो में कर दिखाऊंगी, बताऊंगी तो कैसे करना है ये सारी चीजें, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सही नहीं रहेगा। अब आपको ये जो कंटेंट है इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसको हम कर देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ओ ये शो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है।
ये दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, हमारे शो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है, वरना ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे एबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम अभी बताएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, ये जो हमारी लाइन स्पेसिंग है, इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो हमारा क्या है, कम है। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू, लाइन स्पेसिंग के थ्रू। अगर आप और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। कैसे, लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे, जो भी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो होता है, इसमें आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कितनी चाहिए। तो मैंने ये क्या कर दिया है, कम कर दिया है, 0 कर देते हैं, नहीं 0.5। अब देखिए ये कितना पास पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके कंटेंट को अपने लाइन स्पेसिंग से क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत कंफर्ट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है, अगर आप इसी चीज को, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अगर आप चाहते हो राइट हैंड साइड में जाए तो राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है, लेफ्ट में चाहते हो तो लेफ्ट में, आई मीन राइट में तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में। अगर आप मिडल में चाहते हो तो मिडल में। और अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आपको क्या करना है, जस्टिफाई पे जाके क्लिक कर देना है। जस्टिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड से एंड लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों ही साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों साइड से आपको चीजें एकदम बराबर बराबर देखने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ये सारी चीजें ज्यादातर लेटर्स वगैरह में यूज की जाती हैं, क्योंकि लेटर और जो हमारे नोटिस वगैरह होते हैं वो एक 1 to 1 लाइन की स्पेसिंग में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइन कहीं भाग रही है और दूसरी कहीं भाग रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये वाला, और इसका जो नेम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। और इससे हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप इसे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में। देन ऐड कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में, शो करवा सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो रिबन को, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट होता है 1 2 एंड 3। जैसे कि हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा था कि हम एक ही चीज को क्या कर पा रहे थे, 1 2 एंड 3 कॉलम्स में लिख पा रहे थे। और भी हम लिख सकते हैं कॉलम्स में, कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो साइंस की ज्यादातर, तो आपको इसमें साइड में एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है लंबा लंबा, और साइड में एक और लिखा हुआ होता है। कैसे, वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, एंड देन यहाँ पे आएंगे और 2 कॉलम्स कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अगर आप चाहते हैं 3 में हो जाए तो 3 में कर लीजिए। बाकी अगर आप और भी कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो मोर कॉलम्स, यहाँ पे नंबर लिखना है कॉलम्स के, एंड जैसे मैंने लिख दिया 4 एंड एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 कॉलम्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। अब हम इसे कर देते हैं नॉर्मल, और हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं और इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है, अगर इस टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे चेंज करनी है। तो हम इसे कर लेते हैं डिलीट, और हम लिख लेते हैं लहर। तो ये मैंने नेम लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, एंड देन अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके चेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली तो यही रहेगा, वर्टिकली करोगे तो साइड में आपको वर्टिकली फॉर्म में दिख जाएगा, रोटेट करोगे 90 डिग्री पे तो रोटेट होता हुआ दिख जाएगा 90 डिग्री पे। देन अगर 270 पे रोटेट करना चाहते हो तो ये देखिए 270 पे रोटेट हो गया। देन अगर आप चाहते हो कि ये स्टैक हो जाए तो स्टैक भी कर सकते हो, जैसे L A फिर आगे
मतलब थोड़ा दूर दूर और फिर आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसकी डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप खुद से देख सकते हो। देन मोर ऑप्शन जैसे ही आप करोगे तो आपको मोर ऑप्शंस दिखेंगे और भी ज़्यादा, इसे आप खुद से कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है टेक्स्ट अलाइन। अगर आप इस टेक्स्ट को लेफ्ट में लेना चाहते हो लेफ्ट में, अगर सेंटर में लोगे तो सेंटर में, एंड देन राइट में लेना चाहते हो तो राइट में भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इसे मैं एक बार कर लेती हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या करना है हम, टेक्स्ट में बॉटम में हो गया, टॉप में हो गया, एंड मिडिल, मिडिल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिख चुका है। देन हम इसे कर लेते हैं सेलेक्ट, एंड मिडिल में चाहते तो मिडिल में आ जाएगा, एंड राइट में, बॉटम में चाहते तो बॉटम में आ जाएगा। वो क्या हो रहा था, वो थोड़ा क्या करता है, कभी कभी सिस्टम थोड़ा हमारा गड़बड़ कर जाता है, हम कहीं गलती कर जाते हैं, तो हमें उसे कंट्रोल प्लस जेड कर लेना चाहिए, अंडू कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसे स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हो तो कम कम कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जाके आपको क्लिक कर देना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर लिया है। अब आप चाहते हो कि ये जो डिज़ाइन और फॉर्मेट में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, अगर आप चाहते हो कि इसमें और डिज़ाइन ना जाए तो आप और डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो गई इसकी, लेकिन हमें वही चाहिए तो हम वही कर लेते हैं। अब आप चाहते हो कि आपको इसमें कोई स्टाइल लगानी है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 3D में आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये रीसेट करना है, तो रीसेट ग्राफिक का यूज़ करोगे। देन अगर आप जैसे मान लीजिए आपने इसका यूज़ किया एंड देन आपको चेंज करना है कलर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर को चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। देन अगर आप इसमें शेप ऐड करना चाहते हो तो शेप ऐड कर सकते हो। देन राइट टू लेफ्ट लेके जाना चाहते हो तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लेके जा सकते हो। एंड देन टेक्स्ट पेन चाहते हो तो टेक्स्ट पेन, आप इसमें जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हो वो आपको सेकंड पैनल में देखने को मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे डिज़ाइन का होता है। एंड फॉर्मेट में अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा है उसको नॉर्मल ये फिल ना हो, इसमें बॉर्डर आए, तो आप बॉर्डर का यूज़ करोगे ओनली। ठीक है, अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे शेप चेंज करके अपनी स्टार कर ली, तो यहाँ पे आप देखिए स्टार वाली जो है शेप आपको दिखाई दे रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे कंट्रोल जेड, क्योंकि वही अच्छी लग रही थी। देन अगर आप इसे लार्ज करना चाहते हो तो लार्ज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस होते हैं। देन मैं इसे नॉर्मल कर लेती हूँ। अब अगर आपको ये शेप को फिल करना है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, बाय आप किस किस से फिल कर सकते हो, नो फिल करना चाहते हो नो फिल, और भी कलर्स चाहते हो तो और भी कलर्स, पिक्चर के थ्रू तो पिक्चर पे इंसर्ट करवा देना है, ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो, टेक्सचर्स का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये देखिए येलो कलर की आ गई। अगर आप चाहते हो कि इसकी जो वेट है वो थोड़ा बढ़ जाए तो आप वेट बढ़वा सकते हो, घटवा सकते हो, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, डैशेस में लेना है तो डैशेस में ले सकते हो चीज़ों को, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे ये डैशेस का यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है, अगर आपको और भी कलर्स चाहिए आउटलाइन के लिए तो यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर्स पे जाके क्लिक कर देना है। देन आपको शेप की इफेक्ट क्या देनी है, तो जैसे मैंने ग्लो में ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लो आपको दिखा रहा है, ग्लोनेस। ठीक है, तो ये हमारा होता है कुछ चीज़ है। उसके बाद जैसे आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसको कलर देना है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट फिल में जाओगे एंड देन यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये कर लिया है। उसके बाद किसी पिक्चर से फिल करना है, ग्रेडियंट से, टेक्सचर से, तो ये आप इसको टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। आउटलाइन जो भी आप देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। देखिए यहाँ पे आउटलाइन चेंज होती हुई दिख जाएगी आपको। तो ये मैंने येलो कलर की कर दी है, तो येलो कलर हो गया। अगर आप इसमें इफेक्ट डालना चाहते हो तो इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे देखिए ये इफेक्ट डल रहा है। हम ग्लो का यूज करेंगे तो ग्लो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो भी क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। कैसे ग्लो कर रहा है अभी हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए लहर के पीछे जो है वो टेक्स्ट जो है वो ग्लो कर रहा है। देन हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई और शेप है तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे। हाइट एंड विड्थ देखने के लिए यहाँ पे यूज़ करोगे, ग्रुप करने के लिए इसका रोटेट करना चाहते हो 90 डिग्री पर तो ये रोटेट हो जाएगा। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये रोटेट हो गया। अगर आप चाहते हो फिर से रोटेट हो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट में फिर से रोटेट हो गया। फिर से लेफ्ट साइड में करना चाहते हो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, फिर से लेफ्ट साइड में करना चाहते हो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। वर्टिकली राइट हैंड साइड में 90 करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में भी हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन पेन करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हो। देन हम होम पे जाते हैं और होम पे देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं हम। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है ड्राइंग, और ड्राइंग में जैसे आपको कोई भी ड्रॉ करना है कुछ भी तो आप यहाँ से शेप लीजिए एंड देन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब क्या हो गया, अरेंज आ गया। तो अरेंज में आप क्या कर सकते हो, इसे जो हमारा इसको क्या लेके आ सकते हो, सामने फ्रंट में लेके आ सकते हो। तो ब्रिंग टू फ्रंट जब काम करेगा, जब आप किसी शेप को सामने लेके आना चाहते हो बैक में तो बैक में, देखिए ये बैक में चला गया। अगर मैं चाहूँ तो इसे क्या कर सकती हूँ, फ्रंट में ला सकती हूँ इसका यूज करके। अगर फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड में आ जाएगा, मतलब आगे की साइड, एंड बैकवर्ड में तो बैकवर्ड में चला जाएगा। तो ये होते हैं हमारे अरेंजमेंट्स। उसके बाद होता है हमारा क्विक स्टाइल, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो मैं एक बार क्या करती हूँ, इसे फ्रंट में ले लेती हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब अगर आप इन्हें शेप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। अगर आप इसका आउटलाइन देना चाहते हो तो आउटलाइन दे सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको इफेक्ट देना चाहते हो कोई तो इफेक्ट भी दे सकते हो। दे देखिए इफेक्ट आ गया। देन अब हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा क्लिप बोर्ड वाला पोर्शन और एडिटिंग वाला पोर्शन। तो इन दोनों का क्या होता है ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में हम क्या करना सीखेंगे, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, सबसे पहले चीज़ों को ले लेते हैं यूं ही। अब मान लीजिए अब मैंने ये ऊपर कर दिया है, एंड देन मैं क्या करती हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ पूरे को। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट किया। अब मुझे ये यहाँ पे भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको इसको क्लिक करना है एंड ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है इस पे जाके क्लिक करना है, और जहां भी आपको इसको पेस्ट करवाना है वहां पे करना है क्लिक। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी का यूज करोगे तो ये हमारा क्या है, ये नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं खुद से गलत करती हूँ ताकि आपको गलती ना हो, कोई आपको गलत ना हो कि आपको लगे कि ये गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारे पास है, मैंने ये इतना क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो है हमारा, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ये हमने सेलेक्ट किया एंड देन हम कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करवानी है ठीक है तो वहां पे पेस्ट करवा लेते हैं। तो ये मैंने किया और मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया अपना, और अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस वी। तो वही सारी चीजें फिर से लिखी हुई आ गई हैं। ठीक है, अगर हम एंटर करेंगे और फिर से कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो फिर से लिखा हुआ आएगा, एंटर करेंगे तो फिर से वी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि ये क्या है, इतना, ये जितना भी है ये सब कट हो जाए और फिर से यहीं पे पेस्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, कट पेस्ट का यूज करोगे। तो कट पे जाना है तो ये आपका कट हो जाएगा, एंड देन जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे फिर से आ गया है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने वो जो अपना पैराग्राफ लेके आई थी एमएस वर्ड से पावर पॉइंट में, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे जरूरी बात, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लहर। ओके, ये मैंने यहाँ पे लहर लिख लिया है, इसे मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसका जो साइज है उसको क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। ये बढ़िया। अब हमें इसे कॉपी करना, फिर से इसके आगे ही लेके आना, तो कंट्रोल प्लस सी,
प्रेस करेंगे एंड देन जहाँ पे भी आपको कॉपी करवानी है वहाँ पे एंड देन कंट्रोल+V। किसका यूज करोगे? कंट्रोल+V। किसके लिए? पेस्ट के लिए। फिर से आ गया। अब आप एंटर यूज करोगे एंड कंट्रोल+V करोगे तो फिर से वही सारी चीजें आएंगी। लेकिन आप चाहते हैं यहाँ से कट के यहाँ पर आ जाए, कहाँ पे आ जाए? यहाँ पर आ जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, किसको किसको सेलेक्ट करोगे? जिसको कट करना है वहां से। ये हमने सेलेक्ट किया एंड कट कर लिया एंड देन यहाँ से हम जाएंगे और कंट्रोल+V कर देंगे या फिर पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? पेस्ट हो गया है। अब मान लीजिए इसमें मैंने कर दिया है फॉर्मेटिंग, हो गई फॉर्मेटिंग। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉर्मली, इन सभी को मैं क्या कर देती हूँ? अनेबल कर देती हूँ, मतलब शो नहीं करवाती, अब इनका यूज नहीं होगा। अब मैं लिख रही हूँ नॉर्मल लहर, ये हमारा लिख गया। अब आपको क्या करना है? उसको सेलेक्ट करना है जो जैसा आपको बनाना है। तो फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर क्या वर्क करता है? आपका फॉर्मेट पेंटर ये वर्क करता है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं, अगर आपको वैसी ही कोई दूसरी स्पेलिंग चाहिए, कोई दूसरा सेंटेंस चाहिए, कोई दूसरा पैराग्राफ चाहिए, आप उसका यूज कर सकते हो। कैसे? ये मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे पेंट का क्या हो रहा है? निशान बन रहा है। अब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा है जैसे पहले ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का वर्क होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बिना झचके। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा भूमिका, कुछ और नाम लिख लेते हैं। ये हमने कुछ नेम लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से लहर लिख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे लिख गए। अब हम चाहते हैं हमें एक वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है। ठीक है, तो आप फाइंड का यूज करोगे और फाइंड में आपको एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा जैसे ही आप क्लिक करोगे। अब आपको जो भी फाइंड करना है आपको इसमें लिखना है, जैसे कि मुझे करना है लहर, तो मैंने कर दिया एंड फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक लहर, अब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट लहर सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट लहर, और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट लहर, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो फिर से नेक्स्ट करो लहर। जितनी फाइंड नेक्स्ट करोगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट में और लिखी हुई है तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता चला जाएगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट खत्म होगा, आपके डॉक्यूमेंट में लास्ट स्टेज आएगी कि वो वर्ड आगे नहीं है, तो आपके पास क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आपके प्रेजेंटेशन में जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं वो फिनिश हो चुका है एंड देन आपको ओके कर देना है। अगर आप कोई और वर्ड भी यूज सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि कोई कोई वर्ड है जिसे आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+H। इसको जिसको आपको चेंज करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, लहर चेंज करना है मान लीजिए। और मुझे किससे चेंज करना है? कोई भी नाम दे देती हूँ मैं, कोई भी नाम दे देती हूँ, चालू। ठीक है, तो ये एक नाम दे दिया मैंने एंड रिप्लेस ऑल पर जाकर क्लिक करना है। आप जितने भी लहर होंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो सब क्या होंगे? उस नेम से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे, जो आपने दिया होगा, मतलब शालू नेम से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी फाइंड करना होता है तो सिर्फ फाइंड पे एंड क्लोज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेलेक्ट, और इसमें आपको देखते हैं 3 ऑप्शंस। अब अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में सभी चीजें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल, तो ये देखिए यहाँ पे सभी चीजें क्या होंगी? सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप चाहते हो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। अगर ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे मान लीजिए हमने इंसर्ट पे जाके कोई भी शेप को कर लिया है इंसर्ट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी शेप्स को इंसर्ट करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में वो सब क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। देन हमारे नेक्स्ट होते हैं सिलेक्शन पेन। और सिलेक्शन पेन जो होता है, जिस चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? सेलेक्ट हो जाएगी, साइड में आ जाएंगी। जैसे रेक्टेंगल 7, डायग्राम 5, टाइटल 3, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि आपने क्या क्या यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। और इसी के साथ जो हमारा
होम टैब है वो फिनिश होता है। और ये काफ़ी लंबी वीडियो पहुंच चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। देन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट ऐप को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो और बाकी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, वही चीज़ बोलूँगी, विदाउट प्रैक्टिकल नहीं होंगी चीज़ें। ज़्यादा नहीं तो 1 और 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जब भी आप चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे और अच्छे से उन्हें समझ पाओगे। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 1 बाय 1 चीज़ों को समझना है और उनका प्रैक्टिकल करके देखना है, ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी क्वेरी ना हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।